हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर में अब तक हमने कवर किया है लिटरेचर के डेफिनेशन को, लिटरेचर के टाइप्स को एंड लिटरेचर के एलिमेंट्स को। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फंक्शन ऑफ लिटरेचर। स्टूडेंट्स, लिटरेचर कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसा रिटन वर्क जिसमें आर्टिस्टिक वैल्यू हो। और लिटरेचर क्या क्या हो सकता है? स्टोरीज़ हो सकता है, नोवेल हो सकता है, या यूँ कह लें कि फ़िक्शन हो सकता है, नॉन फिक्शन हो सकता है, पोइट्री हो सकता है, ड्रामा हो सकता है। एलिमेंट्स हमने पढ़ा था ना, प्लॉट, सेटिंग, थीम, कैरेक्टर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, फिर जाकर हम लोग फंक्शन समझेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है लिटरेचर के। अगर हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ तो कार्य होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिटरेचर का मेनली 3 जो फंक्शन है वो ये है कि रीडर्स को एंटरटेन करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, अवेयर करना। लेकिन इसके अलावा भी लिटरेचर के बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उन्हें देखते हैं। देखिए सबसे पहला फंक्शन क्या है? कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन। जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसे प्रिजर्व कर संजो कर रखना, संभाल कर रखना और ट्रांसमिट करना अक्रॉस द जनरेशन। कैसे? थ्रू दी स्टोरीज, पोएम्स, प्लेज। हमेशा हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे ज़िंदा रखना, हमारे ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना, वैल्यूज़ को और हिस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स को भी अक्रॉस द जनरेशन बताना, संजो कर रखना। ये लिटरेचर का फंक्शन होता है, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन। सेकेंड फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर मिरर्स द सोसाइटी इन विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड। इट कैन हाईलाइट सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड इशूज, ऑफरिंग अ क्रिटिक और reinforcement of the status quo. This reflection helps societies understand themselves better. ठीक है, रिफ्लेक्शन की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद लिटरेचर का और फंक्शन क्या है कि एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का एक्सप्रेशन है। लिटरेचर कैप्चर्स द रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। जैसा कि कैमरा क्या कैप्चर करता है, फ़ोटो कैप्चर करता है ना, वैसे ही जो लिटरेचर है, जो रिटन वर्क होता है, स्टोरीज़, पोएम एट्सेट्रा, वो क्या करता है? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को और उनकी भावनाओं को कैप्चर कर लेता है। It allows readers to explore and empathize with the lives and struggles of the others, broadening their understanding of the human condition. Human के experiences को, emotions को capture कर लेता है लिटरेचर। ये भी लिटरेचर का एक फंक्शन है। और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? एजुकेशनल टूल। देखिए, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लिटरेचर is a powerful educational tool. It teaches language and literacy skills, enriches vocabulary, and enhances comprehensions and analytical abilities. Through literature, readers learned about different subjects from history to psychology. अब लिटरेचर जो है इतिहास से मनोविज्ञान तक का नॉलेज रीडर्स को प्रोवाइड करता है। इमेजिनेटिव एक्सप्लोरेशन। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं ना फिक्शन पढ़ते हैं। फिक्शन में क्या रहता है? इमेजिनेशन रहता है। तो इमेजिनेशन को भी एक्सप्लोर करता है लिटरेचर। अब क्या आता है? मॉरल एंड एथिकल रिफ्लेक्शन। Many literary works delve into moral and ethical questions, prompting readers to reflect their values and beliefs. This engagement can lead to a deeper understanding of right and wrong and complexities of the ethical dilemmas. Moral and ethical reflection भी होता है जब जिस भी समय में वो लिखा गया वर्क रहता है, जो भी लिटरेरी वर्क रहता है, उसमें क्या रहता है? उस टाइम का मॉरल एंड एथिकल रिफ्लेक्शन रहता है। और लिटरेचर सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री भी लिटरेचर का एक फंक्शन है कि लिटरेचर ऑफन सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री. राइटर्स यूज देयर वर्क टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड एडवोकेट फॉर चेंजेस. जो राइटर्स रहते हैं वो सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ को भी अपने रिटन वर्क के माध्यम से दिखाते हैं और फिर चेंज के लिए डिमांड भी कर सकते हैं। तो लिटरेचर का ये भी फंक्शन है। उसके बाद फिर इमोशनल कैथारसिस। देखिए, कैथारसिस engaging with literature can provide emotional relief and catharsis. कैथारसिस का मतलब होता है साफ़ करना, शुद्ध करना। तो इमोशंस को भी साफ़ करता है। रीडर्स में फाइंड सोलेस, क्योंकि उन्हें आनंद आता है पढ़ने में, शांति मिलता है, एंड अंडरस्टैंड इन द एक्सपीरियंस ऑफ कैरेक्टर्स, हेल्पिंग देम प्रोसेस देयर ओन इमोशंस. उसके बाद क्या लिटरेचर का फंक्शन है कि पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी भी लिटरेचर से हो सकता है कि खुद का ग्रोथ
और सेल्फ डिस्कवरी, खुद को खोजना भी हम लिटरेचर से खुद खोज सकते हैं, खुद का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। फिर आता है एस्थेटिक एप्रिशिएशन। लिटरेचर एज एन आर्ट फॉर्म offers aesthetic pleasure. The beauty of language, the skillful constructions of narrative, and the rhythm of poetry all contribute to an appreciation of the artistic aspects of literary work. Aesthetic appreciation भी literature का function है। फिर building empathy and compassion, मतलब क्या होता है कि by exposing readers to diverse perspective and experiences, literature fosters empathy and compassion. It allows readers to see the world through others' eyes, मतलब जो राइटर्स लिख रहे हैं उनकी आंखों से दुनिया देखने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है रीडर्स को। और क्या हो सकता है, एंटरटेनमेंट एंड एस्केप। एंटरटेनमेंट मतलब अगर आप अपनी जो डेली का जो रूटीन है, अपना जीवन में बहुत दुखी है, तो आप लिटरेचर पढ़ने पर, कोई भी स्टोरी पढ़ने पर आपको क्या होगा, एंटरटेनमेंट होगा ही। साथ में अपना जो आज का समय है, मान लीजिए उसमें आपको दुख है, कष्ट है, तो थोड़ा क्षण भर के लिए आप उससे अलग होकर उसको एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं। एंटरटेनमेंट उससे आपको होता है और थोड़े समय के लिए आप अपना दुख भूल के और उसको पढ़ते हैं, तो वही होता है एंटरटेनमेंट एंड एस्केप। एस्केप का मतलब होता है पलायन, मतलब उस सिचुएशन से जिसमें आप अभी है उसको छोड़कर अब जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उसका आप मज़ा ले रहे हैं, तो वो क्या है, एंटरटेनमेंट एंड एस्केप। ये भी लिटरेचर का एक फंक्शन है। तो इन सम कहे तो लिटरेचर इज़ अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल मीडियम that enriches individuals and societies by preserving culture, reflecting society, educating, inspiring creativity, provoking ethical reflection, providing emotional relief and offering aesthetic pleasure। तो ये कुछ थे functions of literature। देखिए स्टूडेंट्स, इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल DMA एजुकेशन से ले सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन DMA एजुकेशन को इंस्टॉल कर हमारे साथ अपने कंप्लीट मेजर पेपर इंग्लिश के कोर्स को पढ़ सकते हैं। होप कि आप फंक्शन ऑफ लिटरेचर समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पर होगा कि आपके इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, उनके आंसर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।